साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह ने थूक चाटने की पूरी तैयारी कर ली है और वो जल्दी ही दोबारा जनता दल यूनाइटेड में जेडीयू में शामिल होने जा रहा है। ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आरसीपी सिंह का पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह, लेकिन ये आरसीपी सिंह के नाम से ही ज्यादा बदनाम है। आरसीपी सिंह रहने वाला है बिहार में, एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा। एक जमाने में उसी नालंदा में विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन अब वो नालंदा माफिया और ठगों के लिए ज्यादा जाना जाता है। और उसी नालंदा में एक गांव है मुस्तफापुर, तो ये आरसीपी सिंह मुस्तफापुर का रहने वाला है। और जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो भी नालंदा का ही रहने वाला है। पलटू के गांव का नाम है कल्याण बिघा। और पलटू राम और आरसीपी सिंह दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही कास्ट से आते हैं, और दोनों कुर्मी हैं। पलटू राम का चुनावी समीकरण है लवकुश समीकरण। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। तो पलटू राम का जो कोर वोट बैंक है वो लवकुश जातियां हैं। अब ये जो आरसीपी सिंह है, इसने दिल्ली में जाकर जेएनयू में पढ़ाई की और 1984 में 1984 में ये आईएएस चुन लिया गया। और आईएएस में इसे यूपी कैडर मिला और इसने उत्तर प्रदेश में जाकर अपना योगदान दिया, अपना करियर शुरू किया। अब ये आरसीपी से बड़ा शातिर आदमी है और था ये ब्यूरोक्रेट ऑफिसर था, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह काम करता था। तो यूपी में जाने के साथ ही इसने कुर्मी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काफी जलवा था। मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का एक सीनियर लीडर हुआ करता था बेनी प्रसाद वर्मा, जो कुर्मी जाति से ही आता था। तो आरसीपी सिंह ने यूपी में बेनी प्रसाद वर्मा की पूंछ जोर से पकड़ ली और कहा कि आप भी कुर्मी, मैं भी कुर्मी। और बेनी प्रसाद वर्मा ने आरसीपी सिंह को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। बेनी प्रसाद वर्मा की छत्र छाया में ही आरसीपी फलने फूलने लगा। इसी बीच पलटू राम वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन गया। तो आरसीपी सिंह को लगा कि ये तो अच्छा मौका है, मैं भी नालंदा का, पलटू भी नालंदा का, मैं भी कुर्मी, पलटू भी कुर्मी। तो आरसीपी सिंह ने पलटू से मुलाकात की और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आ गया, सेंट्रल डेपुटेशन पर, और रेल मंत्रालय में ही आरसीपी सिंह आ गया। अब साथियों, ये जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवा के ऑफिसर होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के। इन्हें एक कैडर मिलता है, जैसे मुझे बिहार कैडर मिला, आरसीपी को यूपी कैडर मिला, किसी को पंजाब कैडर मिलता है। लेकिन चूंकि ऑल इंडिया सर्विस के ये होते हैं, इसलिए ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं। तो आरसीपी सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आ गया और दिल्ली में रेल भवन में तैनात हो गया, रेल मंत्रालय में पलटू राम के साथ। अब रेल मंत्रालय में आरसीपी सिंह बन गया ओएसडी, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, हिंदी में कहेंगे विशेष कार्य पदाधिकारी। अब रेल मंत्रालय में इन दोनों कुर्मियों ने खेल दिखाना शुरू किया। मुझे उस खेल की अंदर की जानकारी है, क्योंकि उसमें मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था। ये बात सन 2001 से 3 तक की बात है।
और रेलवे में बहुत ज्यादा पैसा था, तो रेलवे के करोड़ों के ठेके बांट दिए गए माफिया को। और वो बंटवारा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं कि पटना मुगल सराय रेलवे खंड के ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दिए गए। पटना मोकामा रेल खंड के ठेके सूरज भान के गैंग को दिए गए। पटना गया रेल खंड के ठेके पांडव सेना के बबलू सिंह को दिए गए। तो इस तरह इन लोगों ने मिलकर पलटू राम के मार्गदर्शन में सारे रेलवे ठेके बांट दिए माफिया में। मैं पटना का रेल एसपी था, मुझे सब पता चल गया, तो मैंने विसल ब्लोअर का काम किया, यानी इन लोग का भंडा फोड़ दिया। मैंने काफी कॉरेस्पॉन्डेंस किया और पत्राचार किया और सरकारी पत्रों के माध्यम से इस सारे खेल का पर्दाफाश किया। उसके बाद मैं पलटू राम की हिट लिस्ट पर आ गया, वो एक अलग कहानी है। तो इस तरह पलटू राम और आरसीपी दो जिस्म एक जान बन गए थे। 2005 में जब पलटू राम बिहार का चीफ मिनिस्टर बना, मुख्यमंत्री बना, तो फिर उसने आरसीपी सिंह को अपने साथ पटना में तैनात कर दिया और आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बन गया, चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद पलटू राम और आरसीपी सिंह दोनों मिलकर बिहार को कुर्मिस्तान बनाने लगे, यानी कि दूसरे राज्यों से कुर्मी जाति के आईएएस और आईपीएस अफसरों को लाला कर बिहार में जगह जगह तैनात किया जाने लगा है। ऐसे 50 अफसरों को लाया गया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के 2000 बैच का आईएएस ऑफिसर था, नालंदा का कुर्मी है ये। इसको उड़ीसा से बिहार पे लाकर पटना का डीएम बना दिया गया। और कुछ साल पहले जब मनीष वर्मा पटना का डीएम था, तो गांधी मैदान में रावण वध के समय दशहरा में भगदड़ मच गई और उस स्टैम्पीड में 30-35 लोग मारे गए। किसी दूसरे कास्ट का डीएम होता तो वो सस्पेंड हो जाता, उसके खिलाफ एक्शन हो जाता, लेकिन मनीष वर्मा कुर्मी है इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और अब मनीष वर्मा आईएएस की नौकरी छोड़कर जेडीयू में शामिल भी हो चुका है। तो इस तरह पलटू राम और आरसीपी मिलकर बिहार को कुर्मिस्तान बनाने लगे। उस समय जो बिहार में तबादले होते थे, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, उसमें भी आरसीपी सिंह की बहुत ज्यादा चलती थी और लोग दबी जबान में आरसीपी टैक्स की भी चर्चा किया करते थे। उसके बाद पलटू राम ने आरसीपी से कहा कि बहुत हुई आईएएस की नौकरी, अब तुम नौकरी छोड़ के सियासत में आ जाओ। तो आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, और आईएएस छोड़ के वो राजनीति में आ गया। पलटू राम ने उसे राज्यसभा में भेज दिया, तो आरसीपी सिंह एमपी बन गया। उसके बाद मोदी सरकार में आरसीपी सिंह मिनिस्टर भी बना, भारत सरकार में इस्पात मंत्री बन गया आरसीपी सिंह, स्टील मिनिस्टर बना। आरसीपी सिंह की दो बेटियां हैं, लता सिंह और लिपि सिंह। जो लिपि सिंह है छोटी वाली, वो 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, बिहार कैडर की ही। और जब ये बाढ़ में एएसपी थी, असिस्टेंट एसपी थी, तो इसने माफिया डॉन अनंत सिंह के घर से AK-47 जब्त किया था, जिस मामले में अनंत सिंह 5 बरस तक जेल में भी रहा। उस समय लिपि सिंह की काफी चलती थी और पुलिस महकमे में उसको कुर्मी शहजादी कहा करते थे। डीजीपी भी लिपि सिंह को देखकर सैल्यूट मारता था पैर पटक कर। और बड़ी वाली बेटी लता सिंह है। और लिपि सिंह की शादी एक आईएएस ऑफिसर से हुई जिसका नाम है सुहर्ष भगत। तो ये सब चल रहा था। आरसीपी सिंह भारत सरकार में स्टील मिनिस्टर बना और फिर वो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, नेशनल प्रेसिडेंट बना। और लोग कहते थे कि पलटू राम ने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया है और पलटू राम के बाद आरसीपी सिंह ही नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसी बीच अमित शाह की नजर आरसीपी सिंह पर पड़ी। जो अमित शाह इंडिया का तड़ी पार होम मिनिस्टर है, ऑपरेशन लोटस में माहिर है, सरकार गिराने में और बनाने में। तो अमित शाह ने ऑफर रखा आरसीपी सिंह को कि आप जेडीयू तोड़ दीजिए, मैं आपको चीफ मिनिस्टर बनवा दूंगा बिहार का। लेकिन इसकी भनक पलटू राम यानी नीतीश कुमार को मिल गई।
तो नीतीश कुमार ने आरसीपीसी से शो कॉज करवा दिया, कारण बताओ नोटिस भिजवा दिया कि आपने बहुत ज्यादा काली कमाई की है, बहुत ज्यादा 2 नंबर का पैसा बनाया है। आरसीपीसी समझ गया कि अब मुझे निकालने की तैयारी हो रही है, तो आरसीपीसी ने खुद पार्टी छोड़ दी। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देके आरसीपीसी आ गया किसमें? भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में, और वो वरिष्ठ राम भक्त बन गया और बिल्कुल राम भक्त बन के घूमने लगा, तड़ी पार की पूंछ पकड़ के घूमने लगा, नरेंद्र मोदी की पूंछ पकड़ के घूमने लगा। लेकिन पलटू राम तो पलटू राम ही है। पलटू राम ने अचानक पलटी मारी और लालू का साथ छोड़ के वो बीजेपी के साथ हो गया। अब आरसीपी सिंह घबरा गया कि अरे, जिस पलटू के खिलाफ मैं बीजेपी में गया था वही पलटू बीजेपी के साथ है, अब क्या होगा? तब आरसीपी सिंह ने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया और उसने अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा आप सबकी आवाज, ASA संक्षेप में, आशा। और उसके बाद उसके कुछ कुर्मी चले चपाटी भी उसकी पार्टी में जुड़ गए और इन लोग को लेके आरसीपी सिंह इधर उधर घूमने लगा। लेकिन आशा पार्टी जो थी वो खास चली नहीं। आशा में समझिए उसको निराशा हाथ लगी। अब आरसीपी सिंह क्या करे? ये तो डगरा का बैगन है, जैसे डगरा में गोल बैगन इधर से उधर लुढ़कता रहता है, तो आरसीपी सिंह भी इधर से उधर लुढ़कता रहता है। तो आरसीपी सिंह ने जाके प्रशांत किशोर के पैर पकड़ लिए, कहा कि हुजूर माई बाप, मैं अपनी पार्टी का जन स्वराज पार्टी में विलय कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ पार्टी को, और आप मेरी बेटी को, लता सिंह को, कहीं से टिकट दे दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा, आ जाओ भाई आरसीपी। तो आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का, आशा का, जन स्वराज पार्टी में विलय कर दिया। और पिछले विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए नवंबर महीने में, नवंबर 2025 में, उसमें जन स्वराज पार्टी ने आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को नालंदा के अस्थाना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन जब नतीजे आए 14 नवंबर को, तब आप जानते हैं जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, पार्टी का खाता भी नहीं खुला। आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह भी चुनाव हार गई। अब आरसीपी सिंह फिर एक बेचैन आत्मा होकर घूम रहा है। आरसीपी सिंह को लगा कि अब तो बहुत मुश्किल है, और पलटू राम से झगड़ा करने की वजह से क्या हुआ है कि आरसीपी सिंह की बेटी जो है लिपि सिंह और जो दामाद है सुहर्ष भगत, वो दोनों बिल्कुल, यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो, शंट कर दिए गए हैं। यानी उनको कोई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग नहीं मिल रही है, कोई महत्वपूर्ण तैनाती नहीं हो रही है। मतलब आरसीपी सिंह का गुस्सा पलटू राम आरसीपी की बेटी और दामाद पर निकाल रहा है। तो बेटी और दामाद ने भी आरसीपी को समझाया कि पापा, बहुत हुआ, अब आप फिर जाकर पलटू राम के जूते साफ कीजिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए तो जूते साफ कर ही दीजिए। तो पलटू राम की बात सुन के आरसीपी ने कहा कि ठीक है, खरमास खत्म होने दो, उसके बाद मैं पलटू के साथ फिर चला जाऊंगा। साथियों, खरमास का मतलब होता है गधे का महीना। खर मतलब होता है गधा, मास मतलब महीना, तो खरमास मतलब होता है गधे का महीना, द मंथ ऑफ डोंकी। और हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो खरमास में नहीं होता है। तो आज यानी मकर संक्रांति को खरमास खत्म हो गया। अब कल यानी 15 जनवरी से जो शुभ काम है, अच्छे काम है, वो शुरू हो जाएंगे। तो एक डगरा के बैगन के लिए, दल बदलू के लिए पार्टी बदलने से ज्यादा शुभ काम कौन हो सकता है? तो कल के बाद पूरी चर्चा है कि आरसीपी से फिर से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएगा। जिस जेडीयू को उसने थूक दिया था, अब उसी थूक को वो फिर चाटेगा और फिर बात बनाएगा, फिर पलटू राम के नेतृत्व में आस्था प्रकट करेगा। तो यही नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा होता है। कभी आरसीपी जेडीयू में रहता है, कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी आशा बना लेता है, कभी जन स्वराज पार्टी में आता है और फिर जेडीयू में जाने की तैयारी करता है। गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता है जितनी तेजी से आरसीपी सिंह रंग बदलता है। लेकिन इसके अभी चर्चा ये हो रही है कि पलटू राम आरसीपी सिंह को ले तो लेगा, लेकिन आरसीपी सिंह को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। आरसीपी सिंह को निशांत कुमार का झोला ढोना पड़ेगा।
अब ये निशांत कुमार कौन है? तो निशांत कुमार पलटू राम का बेटा है। पलटू राम निशांत कुमार को भी राजनीति में लाने की, पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी कर रहा है। तो अब निशांत कुमार आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे उसके आरसीपी चच्चा झोला लेकर घूमेंगे। तो आरसीपी से को औकात में लाने का फैसला नीतीश कुमार ने कर लिया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।